Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 10th of class 9th. कंप्यूटर को हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा ये जो लेक्चर है इसके अंदर हमारा जो टेस्ट डाटा होता है उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स अवेलेबल होती हैं उसको हमने डिस्कस करना है. सो लेट्स बिगिन. टेस्ट डाटा की बात आपके पास यहाँ से स्टार्ट होती है. वो कहते हैं आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा. ठीक है. वेदर ऑब्वियसली जो भी प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे आएगी हमें उसको ये देखने के लिए कि हमने जो एल्गोरिदम बनाया है, जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो ठीक भी आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल कहता है इफ यू वांट टू टेस्ट द एल्गोरिदम डिस्कस्ड अर्लियर टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री गिवन नंबर्स n0 n1 एंड n2 देन वी नीड थ्री वैल्यूज़. अब वो कहता है ये वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल वो आपको कह रहा है कि पहले हमने एग्जाम्पल ये ले ली कि जी एक वैल्यू हमारे पास 5 है, एक 15 है और एक 3 है, और दूसरी उसने एग्जाम्पल ले ली जिसके अंदर एक वैल्यू 27, एक -6 है और एक में 35 है, और तीसरी एग्जाम्पल वो ले रहा है जिसके अंदर एक नंबर 24 है, 0 है और 11. अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपके लिए देखना बड़ा आसान है, देख के आप बता देंगे कि कौन सा नंबर सबसे लार्जेस्ट है. लेकिन ऑब्वियसली कंप्यूटर ये काम कैसे करेगा, हमने इस चीज़ को भी चेक करना है. तो कहता है फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग वी ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट द टेस्ट डाटा. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ बीच में उसने आपको एक एक्टिविटी प्रोवाइड की हुई है. ठीक है. आप इस एक्टिविटी को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लें अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं. ठीक है. तो नीचे आपके पास नंबर्स अवेलेबल हैं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा. ये एक्टिविटी अगर आप करना चाह रहे होंगे तो मैं आपको अलहदा से बता दूंगा, आप कर सकते हैं. पेपर में चूँकि ये चीज़ नहीं आनी होती इसलिए मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ. अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास वो कह रहा है कि जब आपके पास टेस्ट डाटा आ गया तो उसके बाद हमने उसको टेस्ट भी करना है. हम उसको टेस्ट करके चेक करेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि हमने जो काम किया है वो ठीक है भी कि नहीं. कहते हैं टेस्टिंग इज़ एसेंशियल टू अ पॉइंट द पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. कि हमारे पास जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं और जो एरर्स आ रहे हैं उसको पॉइंट आउट करने के लिए हमारा टेस्टिंग का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन. इफ़ वन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूजेस द सोल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पसेस देन द कमर्शियल एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन. कि एक बंदे ने एक सॉफ्टवेयर तो बना लिया, अब जब वो सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट के अंदर आके यूज़ हो रहा है तो उस सॉफ्टवेयर की जो ऑथेंटिसिटी है वो उसके सोल्यूशन की करेक्टनेस के ऊपर डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी डेवलप अ सोल्यूशन फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक स्टार्ट यूजिंग इट देन एनी एरर इन दैट सोल्यूशन में रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस. ठीक है. तो हमारे पास जो टेस्टिंग का प्रोसेस होता है ये बड़ा लंबा होता है, जितना भी कर लिया जाए ये उतना कम होता है. तो कहता है सो टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी सोल्यूशन. नीचे उसने आपको एक एक्स्ट्रा बात बताई हुई है कि द स्पेस शटल चैलेंज STS-51L स्पेस फ्लाइट एंडेड इन अ ट्रेजेडी ऑन January 28, 1986 only 73 seconds after लिफ्ट ऑफ. ये जो एक्स्ट्रा बात है ये उन्होंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि बेसिकली जो ये क्रैश यहाँ पे हुआ था उसकी वजह भी जो एरर्स हमारे पास आते हैं उनकी वजह से हुआ था. ठीक है. कुछ एरर्स आ गए थे जिनकी वजह से जो हमारी फ़्लाइट थी वो क्रैश कर गई थी. कहते हैं अ कार इज़ डिलीवर्ड टू अ कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग अपॉन लॉन्चिंग अ न्यू कार इट इज़ यूजली टेस्टेड विद द रोबोट ड्राइवर हु हिट्स द कार विद अ वॉल. It is used to test whether the airbags and other security systems are functioning or not. एक तो जी हमारे पास रोबोट अंकल आ जाते हैं, रोबोट ड्राइवर आ जाते हैं, देन हमारे पास एयर बैग चेक होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम चेक होता है. ठीक है. वो फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं. कार के जो डिज़ाइनर हैं वो सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं कि आपके पास डैमेज को रिड्यूस किया जा सके. दिस टेस्ट कैन हेल्प टू मेक अ कार सेफ. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं माशाल्लाह, सुजुकी मेहरान बॉस हमने यूज़ करनी होती है, तो हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि रोबोट का ड्राइवर होता है जी, एयर बैग्स की कोई चीज़ होती है. यहाँ पे आप चाहे सिविक निकाल लें चाहे रिवॉन ले लें, उसके अंदर भी आपको हार्डली 2 एयर बैग्स ही मिल रहे होते हैं. पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हमारे पास जान थोड़ी अजीज़ है हमें. तो वो आपको जस्ट एग्जांपल ये दे रहा है कि अगर आप किसी कस्टमर को कार देते हैं तो आप उसमें ड्राइवर रोबोट ड्राइवर को बिठा के उसको दीवार से टक्कर मार के देखते हैं. ठीक है. बाहर के मुल्कों के अंदर स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पूरे डमी के टेस्ट होते हैं, वो क्रैश करके चेक करते हैं. और अभी जो हमारे पास टेस्ला, ठीक है, टेस्ला का आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर स्टडिंग कंप्यूटर. तो हमारे पास जो इलॉन मस्क है उनकी जो कंपनी टेस्ला है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है,
वहाँ पे ये दुनिया की पहली गाड़ी है कि जिसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग मिली है कि गाड़ी जो है उनकी उलटती भी नहीं है, इतना अच्छा उनका कार सेफ्टी मेजर है। ठीक है, फिर वो फ़ोन के थ्रू चल रही है, आप उसको हैक भी नहीं कर सकते, तो इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल कार। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको उसने पहले थोड़ा सा डाटा वाले बात बता दी और फिर वो आपको बता रहा है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम उसके कुछ मेजर्स लेते हैं ताकि जब वो फाइन कमर्शियली यूज़ की जाएगी तो उसके अंदर कोई इशू आपको ना आए। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो होगा टाइप्स ऑफ डाटा, कि हमारे पास जो डाटा की टाइप्स आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। आपके पास वो कहते हैं क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ अ सोल्यूशन। ईच टाइप ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्स डिफरेंट डाटा। अभी आपने जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया तो उसने आपको जो 3 नंबर्स में से आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था, वहाँ पे भी वो अगर आपने देखा हो तो वो आपको मुख्तलिफ तरह का डाटा दे रहा था। अच्छा जी, पहली जो हमारे पास डाटा की टाइप यहाँ पे अवेलेबल है वो है हमारा वैलिड टेस्ट डाटा। वो कहता है कि वैलिड टेस्ट डाटा का बेसिकली मीनिंग क्या है, इट इज़ द टेस्ट डाटा दैट कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम। इफ एन एल्गोरिथम इज सपोज टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 and 100 एज इनपुट, देन एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 100 इज़ द वैलिड टेस्ट डाटा। क्या आपको जी जो इस बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया उसने आपको कहा कि सर ये अगर आप सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो आपने जो इसको वैल्यू पकड़ानी है वो 1 से 100 के बीच में होनी चाहिए। अगर तो आप उसको ऐसी वैल्यू ही इनपुट करते हैं जो कि 1 से 100 के बीच में है, आप उसने जो आपको लिमिट्स बताई हैं आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो डाटा आपका वैलिड टेस्ट डाटा होगा। ठीक है, और सेकंड अब ऑप्शन आती है इनवैलिड टेस्ट डाटा की। हम लोग जब भी कोई फ़ोन वगैरह बाय करते हैं, कोई भी हम सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, तो हम जानबूझ के, इवन अगर आप सिंपल पार्क में चले जाएँ वहाँ पे पूरा जॉगिंग का ट्रैक बना होता है, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है उसने घास के ऊपर से गुजर के जाना होता है, हालांकि ट्रैक बना होता है, तो वो आपका इनवैलिड टेस्ट डाटा होता है। कहता है इट इज़ द डाटा दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम, कि जो एल्गोरिथम उसने आपको बताया आप उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम वाले काम। इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सोल्यूशन करेक्टली वर्क्स फॉर इनवैलिड वैल्यूज, shows the relevant message notification the user that provided input values are। अब आपको कह रहे हैं कि जो बेसिकली ये वाला डाटा आपके पास अवेलेबल है, ये हम क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि जो हमारा जिस बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया था वो क्या एरर्स को प्रॉपरली शो करता भी है कि नहीं करता। इसलिए आपको इनवैलिड टेस्ट डाटा भी लाजमी चाहिए होता है। तो थर्ड आपके पास आता है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़। बाउंड्री अब आप समझते हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट तो सब खेलते हैं पता है। कहता है सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसिडर प्रिंसिपल अमाउंट एज ज़ीरो और अ वेरी ह्यूज अमाउंट। बाउंड्री टेस्ट वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल अगर उसने आपसे कहा कि 1 से 100 के बीच में आपके नंबर दे दे तो मैं आपको फार्मूला कैलकुलेट करके दे दूँगा। मैं उसको नंबर दे देता हूँ -9, मैं उसको -9 करोड़ लिखवा देता हूँ। ठीक है, या मैं उसको +9 खरब लिखवा देता हूँ, तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी वैल्यू के लिए हो सकता है कि वो जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाए, वो उसको प्रोसेसिंग ही ना कर पाए। तो ये भी बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़ भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। देन wrong data formats. It is wise to check how the system reacts on entering data in an appropriate format, for example, giving an alphabet as input when a numeric value is expected. आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वो कहते हैं जी अपना नंबर प्रोवाइड कर दें, आप वहाँ पे नंबर की जगह पे अपना नाम लिख देते हैं, ASAD फॉर एग्जांपल असद, आपने वहाँ पे असद लिख दिया। अब आप ये क्यों करके देखते हैं, ताकि आप चेक करें कि अगर आप कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिखते हैं और उसने आपसे न्यूमेरिक वैल्यू मतलब काउंटिंग मांगी हुई थी, तो वो आपको एरर शो करता है या नहीं करता। और एब्सेंट डाटा लास्ट बार कहता है इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सॉल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जांपल, इफ अ सिस्टम आस्क्स टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर then everyone cannot provide this information, it is important to see how the system reacts। अब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, आपके पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आपने फिर वहाँ पे कम इन्फॉर्मेशन भी अप्लाई करके देखना होता है कि क्या आपका ये प्रोग्राम जो है अगर हम इसको कम चीज़ें प्रोवाइड करें तो क्या वो प्रॉपरली वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारी जो बात है स्टूडेंट्स वो वाइंड अप हो जाती है। So thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link is mentioned in the description. For any further query, you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. Thank you so much for joining me. Allah Hafiz.